भैया सभी को प्रणाम। सरपंच पति राकेश की शर्मा। लगभग 1 साल होने वाला है। हमने 1 साल में सरपंच में जो काम किया वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। परेशानियां को झेलते हुए एक सरपंच 1 साल में कितना काम किया। भाई आप लोग तो मालिक हैं, आप लोग जिताया है तो हम तो हिसाब देना जरूरी है भाई। चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि सरपंच में एक न्याय मित्र होता है, उसे वकील कहते हैं। दूसरा नंबर एक सचिव होता है। तीसरा नंबर 2 प्रहरी। इतना, उसके बाद एक सरपंच, यानी कि 4 व्यक्ति, न्यायमित्र यानी वकील, सचिव में प्रहरी और चौकीदार, 4 चीज। एक सरपंच यानी 5 चीज। कहने का मतलब है 5 लोग इस कार्य को करते हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है। हम इसके लिए एक बार पटना भी गए, आप लोग से आप लोग को बता देंगे, थोड़ा सा आपको दे देंगे। पटना गए उसका सीन। वहां मंत्री हमारे आए, पंचायती मंत्री को भी हम लोग सरपंच मिलके बुलाए। बोला गया कि व्यवस्था हो जाएगा, नहीं हुआ। कुछ सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं, उतना झेल लिए। दूसरी ओर हमारी प्रशासन, हम सोचे कि चलो प्रशासन की ओर से कुछ सहारा मिले, लेकिन सरपंच का तो कुछ महत्व है ही नहीं। प्रशासन वाला हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और अभी तक डाले हुए हैं। मैं वीडियो भी बनाया हूं भैया, आप देख लीजिए। मतलब कि एक इंसान जो सपना लेके आया कि सरपंच अगर बनेंगे तो अपना पंचायत में क्या सरपंच होता है वो मैं भैया, हम क्वालिफिकेशन में भी कम नहीं है। डीएड किए हुए हैं, उसके बाद में यानी कि टीचर ट्रेनिंग तैयारी में लगे हुए हैं। उसके बाद में अभी तक मेरा जो नंबर है थाने में ब्लैक लिस्ट में है। वो समझते हैं कि सरपंच का कोई पूछ नहीं है। जब सरकारी इन लोगों को पूछ नहीं रहा था, हम क्या पूछे। हाँ, अगर दोनों तालमेल में अगर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन भाई तुम मेरा रक्षक है, दरोगा है, और एक सरपंच जज होता है, मजिस्ट्रेट का पावर होता है। इस बात को नहीं समझता है, ज्यादा होशियार है। हमने देखा कोई भी नेता होता है भाई तो उसको 5-10 जनता होना चाहिए। हमारे पीछे कोई जनता नहीं। जब जनता ही नहीं तो नेता कहां से हो गए हम। वही तो देखना था, हमको जाने का मतलब यही था। अभी से कुछ बिगड़ा नहीं है। जनता से मैं कहूंगा कि हमको जो करना है हमें करने दें। पूर्ण विश्वास रखें हम पर कि
किसी से तो कम से कम घूस नहीं लेंगे जब तक है, और ईमानदारी के साथ। जाने अनजान में अगर गलती हो जाए तो आप लोग माफ कीजिएगा और बोलिए हमको कि बेटा तुम गलत किया। अरे आप लोग का भाई है, छोटा भाई है, किसी का बड़े भाई है, तो आप लोग बोलिए। ये नहीं कि आप ही लोग ने बनाए हैं। अब इतना दुलरुआ सरपंच कैसे बन सकता है? किधर भी जाते हैं की और केस करने जाए, हाँ फिर रखने जाइए। कोई आदमी है ऐसा कि बुजुर्ग भी है तो हम सरपंच साहब, लेकिन हम उस बात को समझते हैं, उनको करने से पहले हम कर देते हैं। तो दुलरुआ जिसको सरपंच, हर एक घर में कहेंगे तो आज चलो हम कीर्तन गावे के तुरंत पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद में हमने गया, और ये सब बात को सब समझते होंगे कि क्यों गया। अरे भाई हम कलाकार हैं, पता नहीं कब कौन सीन कर दें। अभी तक हमने कम से कम 85 केस को हमने देखा है, मेरा फाइल में है। पचासी केस एक साल के अंदर देखना कोई मामूली बात नहीं है सर। 85 घर के झगड़ा हमने सीसी में बंद किया, कम बड़ी बात नहीं है। हमारे सरकार ने धारा का 40 धारा सरपंच के लगाने के लिए, दिखाइए इधर कैमरा, सरपंच के 40 धारा जो लगाने के लिए मिला है बुक, ये रखा हुआ है। अगर धारा यूज कर देंगे ना तो फिर आप ही लोग कहेगा कि बेकार इसको सरपंच बनाए। इसीलिए अस्थिर से धारा होगा तो पूरा यूज होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। धारा रहेगा, धारा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। हम अपना स्तर से इसको, हम आप लोग का बस खाली प्यार आशीर्वाद बने ले रहिए। सरपंच बहुत आसान है, ना होते हुए भी कुछ व्यवस्था, ना पुलिस की ना सरकार की, उसके बाद में कोई सुविधा नहीं, बैठने का व्यवस्था, कुर्सी दिया है ना, बेंच दिया है ना, अलमीरा दिया रखने के लिए। क्या नीतीश जी झूठो मूठो काले सरपंच बनाते हैं? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हटा दीजिए, इस पद में हटा दीजिए। जब पावर दिए तो व्यवस्था दीजिए। घूमे तो लोग कहे न कोई सरपंच है। सरपंच को इतना महत्व है, लोग मजाक बना लिए सरपंच को। उधर से आ गया कोई, एकदम ऐसी कहता है, रोड देखेगा तेरी बहन जो मुखिया सरपंच। अब उसको इतना भी पता नहीं है कि सरपंच रोड बनावेगा कि मुखिया बनावेगा। कितना के समझावे, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि ये जो है पढ़ा लिखा इंसान है, इसको समझ में पूरा आ रहा है। केस करने आता है, देखते हैं बहुत सा लेडीज भी कह देती है, गाली तक दे देती है सरपंच पर। जे पहले आएगा तो लगा के गाली दे देता है। अरे इतना झेल रहे हैं भाई, कम बड़ी बात है। फसल भी बचाए हैं। धोला दिलवाए थे कि भाई
आप लोग जो है फसल को, हम जानते थे कि किसान लोग बारिश नहीं हो रहा, कितना मेहनत से फसल उगा रहा है, हम कि कहे ने हमको अपना पॉकेट से 1000 रुपया लगे ढोला दिला के इसको कहे न बंद करवा दे। सरकार से भैया 1 रुपया नहीं लो, 1 रुपया जरा कहे नहीं ले, कहे कि है जब पुरनके 2 साल के बाकी तो हम कहा से आसन करेगी थे, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए तैयार रहते हैं। जब बोलते हैं अच्छा ठीक है चलते हैं, अपना घर में समय नहीं मिलता है जितना आप लोग के लिए। हम गाना गाते थे राजगीर में जाके, उसको जो है 1 साल से मेरा कोई गाना नहीं आया, वीडियो नहीं आया है, देखिए ना। छोड़े इसको, दुकान था, दुकान में पहले सुबह जाते थे 5 बजे, लेकिन 2 बजे 1 बजे बंद रहता है दुकान। जब भी कोई जनता आता है चलिए भाई चलते हैं। उधर भी कुछ तो कमी होवे किया, माइंड दिमाग जो है एनी टाइम चौन धोन रहता है। उसके बाद फोन, सरपंच साहब देखिए ने ये हो गया, ये हो गया। फिर उसका भाई फोन करेगा के सरपंच साहब भैया फोन की कोई जी, और रिश्तेदार के कर दिया था सरपंच साहब। क्या बात है, परेशान रहते हैं फोन से। कहने का मतलब है कि हमको सभी तरीका से हानि हो रहा है, फिर भी क्यों हम इसको कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने चुना है। कोई बता दे हमको, जनता इतना है, सब कुछ कर रहा है, उल्टा सीधा, खराब बुरा अच्छा सब काम कर रहा है हमारे जनता। आज तक कोई कह दे, किसी को हम बोले कि अरे बाबू ये काम नहीं करना है तुमको? नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करना है। सरपंच के काम होता है बचाना, और लोगों से कह रहे हैं इस बात को कि बचिए बचिए बचिए, लड़ाई नहीं कीजिए। सरपंच का काम होता है बचाना। कोई आफत में है उसको बचाओ बेटा। महात्मा गांधी जो है पंचायती राज जो है लागू किए थे नागौर जिला से, राजस्थान से। तो गांधी जी कोई ऐरा गलत थोड़ी आदमी थे, महान आदमी थे। वो जानते थे कि हमारा गांव का क्या स्थिति है। सरपंच रहेगा तो लोगों को बचाएगा, नहीं तो बिना मतलब के सब इधर से उधर बर्बाद हो जाएगा। फिर भी करे जा रहे और करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत उम्मीद के साथ बनाए हैं। हम नहीं चाहते किसी जनता को परेशान करें। लेकिन जनता नहीं समझती है। खैर कोई बात नहीं, 4 साल और बचे हुए हैं। आप लोग को परेशान नहीं करेंगे।
हो सकता है कि 2-3 बार और हम जेल जाएं 4 साल के अंदर, क्योंकि मैं अपना पंचायत में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। मुद्दा यह है, कुछ न कुछ हम जानते हैं कि पुलिस हमको ले ही नहीं जा सकता है जब तक हम गलती नहीं करेंगे। ऐसा बात थोड़ी है कि हम नहीं जानते हैं। इसके लिए माफी चाहिए, हमने ताड़ी पी लिया था जानबूझकर, इसके लिए क्षमा, क्योंकि आपका ये गलती माफ करवा नहीं, ये गलती माफ कर दीजिए, सब जानता है। लेकिन गलत बात है इतना हो जाने के बाद में ना, मानपुर थाना में कोई भी आवेदन होगा ना, एक बार जरूर सोचेगा तेतरामा सरपंच से बात करने के लिए। साइलेंट है, बस आप लोग का थोड़ा सा सहारा चाहिए। सरकार सहारा ना दे कोई बात नहीं, हमारा प्रशासन नहीं दे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जनता जब साथ दे तो हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे जनता ने बनाया है जी, साथ दे रहा था, हमको कोई चीज के कुछ नहीं, जनता ही सरकार है। इतना काम करियो है और वृद्धा पेंशन लगा को 10 को करियो है। इसका कारण है, हमने गाड़ी पर टोटो पर प्रचार किया था, वो भी वीडियो आपको थोड़ा सा घुसा देंगे, देख लीजिएगा। प्रचार किया कि वृद्धा पेंशन के लिए तो 8-10 को आया, तो उसको दिए तो उसको बन गया, लेकिन 60 प्लस होना चाहिए तभी। ये नहीं किसी को 58 है, किसी को 57 है, कर ही नहीं होगा हमसे। हमको नाजायज कुछ नहीं करना है, सरकार से क्यों गलती करे, जिसका भी 60 नहीं पूरा है और उसको पहले बना दे। अरे हमारी मम्मी का खुद अभी 2 साल कम रहा, हम बोले कि अभी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपन बना रहे हैं तो अब नहीं बना रहे हैं, सब हमारे लिए बराबर है। पूर्जा समय जो बनाता है, दुनिया में तो बहुत गलत हो रहा है, करो जाके। हम लामो साइन कर देते हैं, मुहर कर देते, लेकिन हमको कहेगा कि हमारा कम उम्र से पहले हो जाए तो नहीं, तू ही चला खी, हमने हम बुड़बक ही सबके कर दी। पढ़ा लिखा सरकार, हम समझ रहे हैं सरकार कहां से पैसा देती है, गलत नहीं ना करना है सरकार को भी। उसके बाद में फिर 1 दिन प्रचार करेंगे, लेकिन 60 प्लस होना चाहिए, है ही नहीं, सबके हो चुका है, होंगे 10-20 को होंगे, और कोई ऐसा बात नहीं है, हो जाएगा वो भी, है ये नहीं तो करेंगे कहां से। हमने प्रचार किया, लोग नहीं पहुंचे तो यही ना समझेंगे कि हमारा गांव में पूरा हो चुका है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे देते हैं, बीच बीच में कॉमेडी भी बना देते हैं, चटोरा चाचा करके। सोचते हैं कि अरे जिंदगी कुछ नहीं, हंसते खेलते निकल जाए, अपना आधा घंटा 1 घंटा कर लेते हैं, तुरंत बना लेते हैं, देर नहीं लगता है, बना के ओकर बाद छोड़ देते हैं। आप लोग देखो करते हैं, उसको भेजिए, बस यही सब। अब इतना ही काम किए हैं, अभी कुछ आया नहीं है हमारे खाते में। खाते का मतलब हमारे फंड में कुछ नहीं आया है। बस आप लोग बनेले रहिए, 4 साल आशीर्वाद, अब बढ़िया करेंगे, खाली देखिए। आप लोग तो समझदार हैं, बना दिल्ला के भैबा अंतिम में कहथिन सब है, अरे बनेली एकरा तो कोई काम नहीं किल के, बढ़िया करके तभी ना कहथिन जी। लेकिन नहीं, जनता जग हो बेटा, तुम जो गलती कर रहा है ये होना चाहिए। अरे सबके छोटा है, सरपंच है, इतना कम
उमर के सरपंच हमको लगता थी तेतरावा पंचायत में हम ही है। रिकॉर्ड है ये, लेकिन हमें रिकॉर्ड पर किए जा रखती। तब कम उम्र के हैं तो हमको अभी लेवलेस में जानकारी हो रहा है। अब बुजुर्ग आदमी है, साइडे रहते हैं, फुर्सते नहीं रहता है कि आगे जरा बैठे कुछ ज्ञान दे, कोई मतलब है नहीं। अब भगवान ने इतना संपत्तियों ने दिया है कि कहूँ बैठियों के लिए रह के लिए तो है ही ना भाई, बात बैठी बने वो बैठे लिए की दुख होगा है, सब बात नहीं है। हमरा नहीं लगे सरपंच 4 आदमी आवे बैठे चाय पिए साथी ससरंग आवे औकाते नहीं। किसी को ही नहीं कि दूर में रहे चाहे भीड़ में रहे, कोई कह दे हमको कि हमरे साथ जो 2 नियम व्यवहार किया है, नहीं। राकेश किशन में रुकने का ना है। हमार कहानी सुनबो ने तरातो भर में नहीं झर तो देखो सरपंच के वो गाना भी गई, देखो गा के सुना दे। अरे कि बिहार सरपंच के है बिगड़ल दूरदशाए चाचा। अरे बिहार सरपंच के है बिगड़ल दूरदशाए चाचा। ये चाचा तोहरे पारा हमरा कैसा ये चाचा। ये चाचा तोहरे पारा हमनी के है आशा ये चाचा। चाचा कहें लेकिन चाचा सुनने वाला है। अरे कि दूसरे राज्य के सरपंच चाचा कई कितना ऊंचाए चाचा। ये चाचा हमनी के है तोहरे पर आशा ये चाचा। नीतीश जी से सरपंच कह रहे हैं अरे नीक काम सभे कैला बना कर निराशा ये चाचा। नीक काम सभे कैला बना कर निराशा ये चाचा। ये चाचा तोहरे पर हमनी के है आशा ये चाचा। ये चाचा तोहरे पर हमनी के है आशा ये चाचा। तो हम लोग गाए गाना कि चलो चाचा कहते हैं, ध्यान दे देंगे सरपंच उठ जाएगा। आप हम आपको इतना तक बता देते हैं, जो भी सरपंच अभी है ना उसका घर जाके देखिए आप क्या स्थिति है। उसका कपड़ा देखिए, जितना सरपंच है उसका कपड़ा देखिए कि किस कपड़ा में आता है। नीतीश चाचा शर्म करो कुछ। जहां खड़ा होता है तो कहता है मजदूर है, मजदूर सरपंच नहीं है ही। कोट पहनेगा, बिल्कुल सुखड़ा हुआ रहेगा, बढ़िया से चप्पल भी रहेगा तो पूरा पुराना। खैर पैंट के तो कहने नहीं भैया, ऐसे जाखिन सरपंच साहब। अच्छा मुखिया जी जाखिन जानो पूरा उजला के एकदम सेंट फेंट एकदम पूरा करके
थाना गए कि नहीं मुखिया जी बैठिए, तुरंत सरपंच जाएगा कि सर, अच्छा सरपंच साहब जरा देख लीजिएगा, बैठू न कहेगा, जरा देख लीजिएगा इन मैटरवा जो है तेरा वाह कौची बोलियो तो उन्हीं को बोलना भी हमारा मूर्खता, इतना हद तक तुम लोग गिर गया है। छुछुंदर का चाल, छुछुंदर का चाल। इतना तक नहीं गिरो यार, भगवान से डरो तुम लोग, खरोचो नहीं, तुमको नहीं पता है मजदूर जो है पैसा देते हैं तो उसमें जो पैसा देते हैं ना उसमें दर्द रहता है, दर्द। मजबूरी होती है, दर्द, मजबूरी, गरीबी, लाचारी, और तुम लेता है, रख लेता है, पान चिवाएगा, हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा, बस से नहीं चल रहा भाई वाह, नहीं तो तोर पीछे लगे तो हम भूखले रह जाए, भूखले। इस वजह से तुमको छोड़ रहे हैं। नहीं तो छोड़े वाला आप नहीं ली भाई बा। तू भी इस बात के भली भांति समझता है। चलिए अब रह दीजिए, अगर कोई गलती हो गया होगा तो आप लोग माफ कीजिएगा। कहानी था, मजा लीजिए। हमने जो झेला, जो खोया, जो पाया, वो हम उसमें सब घुसा दिए। तो आप लोग ऐसे ही बताते रहेंगे, कुछ कुछ घटना होगा तो आप लोग, हम तो चाहते हैं कि एकदम फैसला करें तो एकदम डिजिटल करें, लोग देखें कि किसका आज फैसला, इसका फैसला हुआ है, और वीडियो रह जाए तो कभी भी उसको देख सकता है कि तुम बोला था इस बात को कि नहीं, वीडियो में देखो। हम चाह रहे हैं डिजिटल करने के लिए कि जो भी फैसला हो तो भाई वीडियो पर होगा, एकदम साक्षात होगा, हम गलती किए कि ये गलती किया, कि ये गलती किया, एकदम साक्षात। कैसा रहता तो ये बताइए जी, और बाद हम तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।